Hello dear students, this is Karan and today we will do the introduction of exercise 1.4. In previous videos we have already discussed about what is set, definition, equal set, roster form, roster tabular form, set builder form, after that equal sets, unequal sets, equivalent sets, then finite, infinite sets, empty set, and after that in 1.3 we have talked about intervals, open intervals, closed intervals, and power set, universal set. So today our new topic is operation on sets. Operation on sets. So the first topic starts with operation on सेट में कुछ टाइप के अपने ऑपरेशंस को डिनोट करते हैं. फर्स्ट होता है यूनियन. फर्स्ट क्या होता है? यूनियन. यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं यू से या ऐसे एक सिंबल से. ओके, इफ वी आर हैविंग टू सेट ए एंड बी, ए एंड बी, देन उनका यूनियन रिप्रेजेंट होता है ए यूनियन बी. ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. इसको रीड कैसे करते हैं? ए यूनियन बी से, ए यूनियन विद बी, ऐसे रीड करते हैं ए यूनियन बी. ओके, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए यूनियन बी? सो द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी is the set which consists all those elements which are either in A or इन बी, या तो ए में हो या बी में. ओके, और एक कंडीशन भी हो सकती है और इन बोथ. अगर दोनों में भी हैं तब भी अपने उनको लेंगे. ओके, मैथमेटिकली कैसे शो करते हैं इसको? सो मैथमेटिकली इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट दिस, सो लाइक द ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, एक सेट होगा उसमें एलिमेंट्स होंगे एक्स टाइप के. एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, और एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी, दोनों में भी हो सकते हैं. ओके, और लिखे ना, और मतलब या तो ए या बी. यूनियन का मीनिंग फर्स्ट यूनिट में देख लो, फर्स्ट से आगे कभी प्रोबेबिलिटी में भी सेम यूज होगा. यूनियन का मतलब और, इंग्लिश वाला और, दैट इज आइदर ए आइदर बी. ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट, एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल्स टू 2 3 4 5. ओके, सो ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, देखो ए वाले एलिमेंट भी लेने आपने और बी वाले भी, लेकिन वापस नहीं लिखने. 2 3 आ गए इसमें ऑलरेडी, तो 4 5, ये हो जाएगा अपना ए यूनियन बी. डन. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटरसेक्शन. सेकेंड पॉइंट इज इंटरसेक्शन of two sets या three sets. So intersection को यू रिप्रेजेंट करते हैं उल्टे यू से, ऐसे. डन. इट इज द सेट, इट इज द सेट ऑफ all elements
It is the set of all elements which are common in both sets. अगर दो से ज़्यादा सेट है तो उनमें भी कॉमन होना चाहिए. लाइक पहले अपने दो दो का ही निकालेंगे. बोथ सेट्स A एंड B. सो A इंटरसेक्शन B, इसको रीड कैसे करते हैं? A इंटरसेक्शन B. अब ये यूनियन से बिल्कुल डिफरेंट है. जैसे मैथमेटिकली अपने रिप्रेजेंट कर दिया A यूनियन B. सपोज सेट अगर यही हो 1 2 3 और B भी 2 3 4 5 सेम सेट हो तो A यूनियन B क्या है? जो दोनों में एलिमेंट है. चेक करो क्या 1 दोनों में है? नहीं है. 2 है तो 2 आ जाएगा. 3 है, 4 और 5 नहीं है तो ये आंसर है. ओके. अगर सेम अपने लें ऐसे एलिमेंट्स का सेट जिनमें दोनों आ जाएं, A में भी हो और B में भी हो, तो वो A इंटरसेक्शन B क्या होता है? 2, 3. मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं. देखो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू सच दैट एक सेट सच दैट X बिलोंग्स टू A में भी हो, ओके, एंड X बिलोंग्स टू B में भी. एंड लिखे ना, मतलब दोनों में होना चाहिए. A में भी और यूनियन में क्या था? और. यूनियन में क्या था? और. मतलब या तो A में हो या B में. अब बात करते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज की. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिविटी. A यूनियन B और B यूनियन A, दिस इज द सेम थिंग. अगर आप A यूनियन B और B यूनियन A निकालोगे तो सेम आएगा. चेक कर लो. A इक्वल्स टू 1 2 3 और B 2 3 4 5 है. A यूनियन B भी कितना हुआ? 1 2 3 4 5. अगर B को पहले लिखोगे A को बाद में लिखोगे तब भी सेट तो यही बनेगा. तो दोनों क्या होते हैं? इक्वल. A यूनियन B और B यूनियन A इज इक्वल. सो ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है? अगर दो अपने नंबर्स लें उनको A प्लस B इक्वल्स टू B प्लस A, कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये सेटिस्फाई होती है. सेम अगर अपने सेम प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन में, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A. कौन सी प्रॉपर्टी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. A यूनियन B, उसका यूनियन किया C के साथ. दिस इज इक्वल्स टू A का अगर आप यूनियन कर दो B यूनियन C के साथ. पहले इसमें B यूनियन C होगा. ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. सेम ईयर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू, अगर आप कर दो A इंटरसेक्शन B देन इंटरसेक्शन C. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लिया. A है 0 1 2, B 0,3 और C है 1,4. अब चेक करो, अगर आप निकालोगे A यूनियन B मतलब मीन्स दोनों में एलिमेंट चाहे एक में ही हो तब भी लिख देंगे. 0 भी आएगा, 1 भी आएगा क्योंकि A में है, 2 भी आएगा और 3 भी आएगा. डन. A यूनियन B निकाल लिया. अब इधर से देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए और क्या चाहिए? A यूनियन B कर दिया. अब इसका यूनियन करना C के साथ. तो A यूनियन B, इसका यूनियन करना C के साथ. देखो तो इन दोनों में क्या कॉमन है? 1 है ना, तो वो तो लिखेंगे ही. वैसे ही जो भी कॉमन ना हो वो भी लिखना है. 1 2 3 4. आंसर क्या आया? A यूनियन B यूनियन C का 0 1 2 3 4. अब अपने चेक करते हैं. पहले B यूनियन C निकालो. B यूनियन C निकालो. देखो B यूनियन C क्या आएगा? दोनों में 0 3 और इसमें 1 4 है, तो 0 1 3 4. जो दोनों में चाहे एक में भी हो तब भी लिखना ही पड़ेगा. और अगर A यूनियन B यूनियन C निकालो.
अब बी यूनियन सी ये रहा और ए अपना ये रहा, तो चेक करो 0 इसमें है, 0 इसमें, 0 आ गया। 1 देखो 2 इसमें है तो 2 भी आएगा, 3 और 4। चेक कर लो दोनों क्या आए हैं, इक्वल। ओके, विथ सेम एग्जांपल इफ यू वांट टू चेक इंटरसेक्शन, तो सबसे पहले अपने निकालते हैं बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, दोनों में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। जो कुछ भी कॉमन ना हो उसको किससे लिखते हैं? 5 से। इसमें 0 और 3 है, इसमें 1 और 4 है, दोनों में कुछ भी कॉमन है ही नहीं। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अब ये 5 है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, और इसमें 0 1 2। आपसे पूछे कि इसमें 3 एलिमेंट हैं, इसमें खाली है बिल्कुल ये, इनमें क्या कॉमन है? अब जिसमें कुछ है ही नहीं और इसमें बहुत कुछ है, तो दोनों में कुछ कॉमन हुआ? क्या कॉमन हुआ? कुछ नहीं। तो कुछ नहीं को कैसे शो करते हो? 5 से। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? 5। सेम अगर मैंने पहले निकाला ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में चेक करो दोनों में क्या कॉमन है? यस कॉमन है ना, 0। 0 एक एलिमेंट है, सो ए इंटरसेक्शन के में मतलब जो दोनों में आ रहे हो, तो दोनों में 0 आ रहा है तो 0 लिख दिया। आफ्टर दैट उसका इंटरसेक्शन करना सी के साथ, ए इंटरसेक्शन बी हो गया इंटरसेक्शन सी। एक ये सेट अपना ए इंटरसेक्शन बी वाला और सी वाला 1,4। इसमें 0 है, इसमें 1,4 है, तो देखो दोनों में कुछ कॉमन हुआ? कुछ भी कॉमन नहीं है। मैं इसके अंदर एक भी एलिमेंट लिख ही नहीं पा रहा जो दोनों में हो, तो क्या आंसर आ जाएगा? इसको क्या कहते हैं? 5। चेक करो ये भी 5 है और दिस इज ऑल्सो 5। इट मीन्स बोथ आर इक्वल। डन। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ आवर थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड इज, अगर आप एक सेट ए है उसका यूनियन करो 5 के साथ। अब ए में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और 5 बिल्कुल ही खाली है, तो बताओ क्या आएगा? तो जो ए के एलिमेंट है वही आएंगे क्योंकि इसमें तो खाली है, चाहे एक में ही हो, तो आंसर क्या आएगा अपना? ए। ओके, सेम आपसे अगर ये पूछे कि ए इंटरसेक्शन 5, दोनों में बताओ, एक ए में तो है 1 2 3 और 5 में कुछ भी नहीं है, तो दोनों में कॉमन क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तो आंसर क्या आएगा? 5, क्योंकि इसमें तो वो एलिमेंट आते हैं जो दोनों में, और दोनों में क्या है? कॉमन क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं को कैसे लिखते हो? 5 से। ओके, नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी है, अगर ए का यूनियन अपने कर दें ए के साथ ही, ए है 0 1 2 मान लो, और इसी को 0 1 2 वापस लिख दें, तो अपना आंसर क्या आएगा? 0 1 2 मतलब ए, क्योंकि अपने एलिमेंट्स को रिपीट तो करते ही नहीं। चेक कर लेना। फोर्थ, ए का इंटरसेक्शन करें ए के साथ ही, तो दोनों में कॉमन क्या है? एक ए है 0 1 2 और दूसरा ए भी है 0 1 2, दोनों में कॉमन क्या है? 0 1 2, तो आंसर क्या आ जाएगा? ए। आंसर इज ए। ओके, डन। इस लॉ को बोलते हैं इडम्पोटेंट लॉ। ओके, इडम्पोटेंट प्रॉपर्टी, इडम्पोटेंट लॉ। लास्ट प्रॉपर्टी इज हियर। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज, अगर आपने एक यूनिवर्सल सेट लिया, यूनिवर्सल सेट ले लिया मैंने यू, ओके, यू क्या यहाँ पे यूनिवर्सल सेट, इसका मैंने यूनियन किया कोई भी एक छोटे सेट के साथ। अब आपको पिछली वीडियो में बताया था यूनिवर्सल सेट क्या होता है? सबसे बड़ा सेट, और सबसे बड़े सेट का आप अगर एक छोटे सेट के साथ यूनियन करोगे तो क्या आएगा? सबसे बड़ा सेट। ओके, इसको चेक करेंगे एग्जांपल लेके भी, क्वेश्चन में देखेंगे। आफ्टर दैट, अगर आपके पास एक सेट है यूनिवर्सल सेट, सबसे बड़ा सेट, उसका आपने इंटरसेक्शन लेना है एक छोटे सेट के साथ, तो बताओ दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से होंगे? जो बड़े में है सारे एलिमेंट्स या छोटे वाले? एक मैंने सेट ले लिया 1 2 3 4 5, ये चलता ही जा रहा है। ओके, ये यूनिवर्सल सेट है, नेचुरल नंबर्स का सेट लिया, और ए में 1 और 2 ओनली। तो अगर दोनों का इंटरसेक्शन करोगे
तो जो कॉमन एलिमेंट क्या आएंगे, 1 और 2 ही आएंगे, यस या नो। मतलब अब आंसर क्या आएगा अपना, ए। अगर आप यूनियन करते हो तब तो यूनिवर्सल सेट आएगा। इफ़ यू आर डूइंग इंटरसेक्शन देन आंसर विल बी ए। ओके, तो ये होगी इसकी प्रॉपर्टीज, 5 प्रॉपर्टीज डन। नाउ आवर न्यू टॉपिक इज वेन डायग्राम्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना प्रोबेबिलिटी कई सारे क्वेश्चंस होंगे ही नहीं, या इजी मेथड है क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, चीज़ों को और ज़्यादा इजीली समझने के लिए। तो वेन डायग्राम्स के होते हैं, मोस्ट ऑफ द सेट्स कैन बी represent as by diagrams which are known as Venn diagrams। क्या कहते हैं उनको, वेन डायग्राम्स। ये एक मैथमेटिशियन ही थे, उनके नाम पे है जॉन वेन। ओके, उन्होंने ये बताया था कि रेक्टेंगल्स से शो किया था, तो उन्हीं के नाम पे ये पड़ा है वेन डायग्राम्स। इसमें क्या होता है कि जो डायग्राम्स होते हैं रेक्टेंगल की शेप में होते हैं, यूजुअली रेक्टेंगल्स होते हैं एंड सर्कल्स। ओके, तो जो रेक्टेंगल होता है वो तो रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को, सबसे बड़ा सेट। रेक्टेंगल किसको शो करता है, यूनिवर्सल सेट को। और सर्कल किसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसी के सबसेट को। सबसेट्स डिस्कस किया हुआ है। ओके, उसी के ही छोटे सेट एलिमेंट, जिसमें सबसेट ऐसा सेट जिसमें उसके ही सारे एलिमेंट्स हों। इन वेन डायग्राम एलिमेंट्स को ना अपने उन्हीं के सर्कल्स में लिखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ द सेट कहाँ पे लिखते हैं, आर रिटन इन देयर रिस्पेक्टिव सर्कल्स। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ओके, मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया, बड़ा सेट 1 2 3 4 5, कहाँ तक जा रहा है ये, 20 तक। ओके, और एक छोटा सा सेट लिया ए, इसमें 2 4 6 और 8 एलिमेंट्स होंगे। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है अपने को, तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बनाओगे। यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये अपना होगा यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल से। उसके बाद सेट ए है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, तो ए लिख दिया। इसके बाहर लिख सकते हो, यहाँ पे ए आ जाएगा। ओके, इसके अंदर एलिमेंट्स आते हैं, ये ए हो गया। अब यूनिवर्सल सेट में देखो 1 2 3 स्टार्ट, पहले इनमें देखो कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, 2 4 6 8। ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 2 4 6 और 8, इनके मिड में लिखती है। जो बाकी बचे वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हैं। तो देखो कौन कौन से बच गए, 1 3, ये सारे में क्या आएंगे, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट। देखो ये सर्कल है, ये भी तो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही है। तो सारे एलिमेंट्स पहले यूनिवर्सल सेट में 1 3, आप चेक करो और कौन सा रह गया, 5 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये इनमें जो कॉमन एलिमेंट्स होगी। ओके, आगे ये तो और क्वेश्चंस में भी देखेंगे, ये तो ओके और क्लियर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट न्यू टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। सो नाउ सबसे पहले ये मेरा यूनिवर्सल सेट, आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो यू। तो मैंने एक सेट लिया ए
ये कौन सा सेट है, ए, और एक सेट ले लिया मैंने बी, ये कौन सा सेट है, बी। अब ए यूनियन बी क्या होता है, या तो ए के एलिमेंट, ये मैंने ए के एलिमेंट ले लिए, ये पूरा ए है देखो, या बी के एलिमेंट भी आ गए ये सारे। तो ये पूरा जो कंप्लीट हुआ इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया अपना ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। और सेम अगर ये यूनिवर्सल सेट है, ओके, ये अपना ए सेट और दिस इज अवर बी सेट, देन ये जो कॉमन पार्ट है, दिस वन कॉमन एलिमेंट है, सिर्फ इतना पार्ट ही है, इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी में तो ये कंप्लीट दोनों पूरे सेट आ जाएंगे, और इंटरसेक्शन में क्या होगा, ओनली ये कॉमन जो मिड में कट हो रहा है वो वाला पार्ट। ओके, अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों कट ही नहीं होंगे, दोनों को अपने अलग अलग शो करके दिखा देंगे। नाउ बिकॉज वी नो अबाउट यूनियन इंटरसेक्शन, तो जब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रीड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 7th क्लास 8th क्लास में भी थी कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी हो जाता था प्लस ए इंटू सी, या ए प्लस बी क्रॉस सी वाले प्रॉपर्टी सेम ही है ये। अब आप इसी का ही रिवर्स लिख के देखो, या चेंज करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी प्लस को यूनियन से शो कर दिया मैंने, इज इक्वल्स टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, मिड में क्या आ जाएगा, यूनियन। ओके, आफ्टर दैट ए इंटरसेक्शन सी, ये है प्रॉपर्टी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना, तो ए इंटरसेक्शन किसके साथ हो गया, बी के साथ, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब ये यहाँ पे क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप इनको वेन डायग्राम से अपने क्लियर करके देखते हैं। ओके, वेन डायग्राम से इनको बना के चेक करते हैं वन बाय वन, इससे वेन डायग्राम की एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी और एक आपको थोड़े थोड़े बनाने आ जाएंगे। तो सबसे पहले चेक करते हैं अपने को, देखो पहले 2 सेट्स के देखो क्या क्या जरूरत पड़ती है। बी यूनियन सी चाहिए एक, तो ए इंटरसेक्शन बी चाहिए और ए इंटरसेक्शन सी चाहिए। तो अपने बात कितने सेट की कर रहे हैं, 3 सेट्स ए बी और सी की, तो अपने को पहले 3 सेट बनाने पड़ेंगे। तो देखो 3 सेट बनाने के लिए सबसे पहले यूनिवर्सल सेट, ये यू हो गया अपना, ए सेट, आफ्टर दैट बी सेट, देन ये सेट हो गया एक सी सेट। यूजुअली 3 सेट्स को ऐसे डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले अपने लिखते हैं बी यूनियन सी। बी यूनियन, यूनियन है, यूनियन में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, या तो वो बी में हो या सी में। तो या तो वो बी में हो, ये वाले सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, बी वाले चेक कर लो, बी वाले सारे एलिमेंट्स आ गए, ये सारे बी के एलिमेंट्स हैं। और थोड़ा सा देखो, बी के आगे सारे एलिमेंट, और इधर से सी के भी आपने सारे एलिमेंट्स ले लेने, सी के भी सारे एलिमेंट आ गए। तो ये क्या हो गया अपना बी यूनियन सी। ओके, बुक में दिया हुआ है ये, आप चेक कर सकते हो, पेज नंबर 16 पे है आई थिंक। तो बी यूनियन सी हो गया। आफ्टर दैट हमें बनाना है, ये अपना फर्स्ट हो गया, मैं बना रहा हूँ फर्स्ट सेकंड पे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी को कैसे शो करोगे, सबसे पहले वही फास्ट बनाओ,
ये यूनियन, आप भी साथ साथ बनाओ, ये ए, ये बी और ये सी, ये ए सेट है, ये बी और ये सी सेट। ए इंटरसेक्शन बी, एलिमेंट्स वो लेने हैं जो या तो ए में भी हो और बी में भी, ए में भी होने चाहिए और बी में भी। तो ए में और बी में देखो कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, ये रहा, सिर्फ इतने। ओके, तो मैंने लिख दिए क्योंकि ये ए में कॉमन थे और बी में भी सिर्फ इतने ही एलिमेंट्स कॉमन थे, तो ये नीचे तक यहाँ तक। आफ्टर दैट थर्ड बनाते हैं, ए इंटरसेक्शन सी बनाना है, तो थोड़ा सा इस बार बड़ा बनाते हैं। ये ए हो गया अपना, ये बी हो गया और ये सी, यहाँ लिख दो ए बी और सी, और ऊपर आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। तो ए इंटरसेक्शन सी, ऐसे एलिमेंट्स जो ए में कॉमन हो और सी में। तो ये रहा, देखो ये ए का सर्कल यहाँ तक और ये सी का सर्कल, इससे जो कॉमन वाले एलिमेंट्स यही होंगे। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन सी को। निकाल लिया अब अपनों ने सारे। अब देखते हैं अपने आगे। नाउ अपने को निकाला था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ। एक सेट है ए अकेला, इंटरसेक्शन मतलब एक मैंने सेट लिया हुआ है ए, उसका इंटरसेक्शन निकालना बी यूनियन सी के साथ। बी यूनियन सी ये रहा। अब आपको इंटरसेक्शन मतलब जो ए में कॉमन हो और बी यूनियन सी में कॉमन हो। चेक करो ऐसे एलिमेंट्स जो ए में कॉमन है और बी यूनियन सी में कॉमन है, तो आपको आई थिंक ये वाले एलिमेंट्स दिखेंगे सिर्फ। अभी बना के देखो, ये ए, ये बी और ये सी। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और यहाँ पे अपना यूनिवर्सल सेट। अब आप ये चेक करो कि बी यूनियन सी में ये सारा पूरा सर्कल है, पूरा ये भरा पड़ा है, जो ये वाला। ओके, अब इसका इंटरसेक्शन लेना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। तो ए का पार्ट तो सिर्फ इतना इतना ही, ये वाला, ये वाला है ना। तो देखो दोनों में जो कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ ये पार्ट जो मैंने रेड और ब्लू से किया है, मतलब ये ब्लैक सा शेडो सा हो गया, सिर्फ इतना पार्ट। तो अपना रियल आंसर हो गया ए यूनियन, इसी को मैं आगे सही बना के दिखा रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का जो रियल आंसर आया वो कैसे आया। देखो वो क्या आ गया, कुछ इस टाइप का ही आया, ये चेक कर लो ब्लैक। तो ये अपना हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब अपने को इन दोनों का यूनियन करना है, इन दोनों का। तो आप देखो इधर तो सिर्फ इतना ही फिल हुआ है और उधर सिर्फ ऊपर वाला फिल हुआ है, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा बिल्कुल। चेक कर लो, इधर सिर्फ ये छोटा सा पार्ट फिल है और उधर है भी यूनियन, मतलब ये वाला भी लेना है और ये वाला भी लेना है, तो इसके इक्वल आएगा। यस या नो। तो मीन्स इसको अगर आपको ये शो करना है, आप मतलब ये देखो सिर्फ ये पार्ट कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी वाला पार्ट है, सिर्फ ये वाला, सिर्फ इतना इतना। ओके, और अगर आपने इन दोनों को यूनियन कर दें, देखो इसमें तो सिर्फ इतना सा पार्ट है पहले वाले में, ये क्या है ए इंटरसेक्शन बी, और इधर वाले में कौन सा पार्ट है, ये छोटे वाला, सिर्फ इतना इतना। अगर आप इनका यूनियन लो, मतलब अपने को ये पूरा पार्ट लेना पड़ेगा, तो इसको आप ये भी तो लिख सकते हो, ये किसका अपना डायग्राम बना दिया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। देखो दोनों इक्वल है, चेक करो। तो मतलब
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ऐसे आप वेन डायग्राम से इक्वल प्रूव कर देते हैं, अलग अलग डायग्राम्स को शो करके। एक दो बार अगर और बनाओगे आप तो और क्लियर होगा, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिनमें ये क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे और क्लियर होता जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस। नाउ न्यू टॉपिक इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। टू सेट लेते हैं, ए एंड बी। ओके, एडिशन या यूनियन में तो ए प्लस बी होता था, तो ए प्लस बी या बी प्लस ए सेम थिंग थी। बट हेयर डिफरेंस को कैसे शो करोगे, या तो ए माइनस बी होगा और या क्या हो सकता है बी माइनस ए। तो ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल a minus b, the difference of sets a and b in this order is the set of elements। a minus b क्या है, ये भी एक सेट आएगा, सेट ऑफ एलिमेंट्स। अब इनमें एलिमेंट्स होंगे कौन कौन से, दोज एलिमेंट्स which belongs to ए से तो बिलोंग करें, एंड उसी के साथ साथ क्या होना चाहिए, नॉट बिलोंग्स टू बी एंड नॉट बिलोंग्स टू बी से बिलोंग बिल्कुल भी करने नहीं चाहिए। अपने इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट बाय ए माइनस बी से। ओके, ए माइनस बी रीड करेंगे। सेम इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बी माइनस ए, तो उसको कैसे लिखोगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी तो करे ही करे, एंड एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू ए। और ए माइनस बी को लिखना चाहो तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू बी। ऐसे एलिमेंट्स जो ए में तो हो और बी में ना हो, ओनली उनका ही कलेक्शन। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे क्लियर होगा। सो एग्जांपल, ए मैंने लिया 1 2 3 4 5 एंड बी सेट इज 2 4 6। अब चेक करते हैं a माइनस बी। तो फर्स्ट मैंने लिखता हूं a माइनस बी इज इक्वल्स टू, तो a माइनस बी क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5। a के वो एलिमेंट जो a में तो हैं, a में तो होंगी, b में ना हो। तो सबसे पहले चेक करो 1 क्या ए में है ही, बी में है नहीं है, तो 1 आ जाएगा। 2 ए में तो है बट बी में भी है, तो वो एलिमेंट अपने को नहीं लिखना, ऐसे सोचो सब्ट्रैक्ट हो गया। 3 ए में तो है ही, बी में नहीं है ना, तो ये भी लिख दो। 4 ए में भी और बी में, तो ये नहीं लिखना, जो बी में है वो तो लिखना ही नहीं। 5 ए में तो है, बी में नहीं है। अब 6 की बात नहीं करेंगे क्योंकि 6 बी में है। पहली श्योरिटी क्या होनी चाहिए, वो एलिमेंट ए में होना चाहिए क्योंकि ए पहले लिखा हुआ है। सो दिस इज अवर आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बी माइनस ए। नेक्स्ट क्या है, बी माइनस। अब वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो बी में तो है, बी में तो हो ही और ए में ना हो। तो देखो 2 की बात करें, बी में है लेकिन ए में भी है तो नहीं लिख सकते। 4 बी में है, ए में भी है तो ये भी नहीं लिख सकते। 6 बी में तो होना ही चाहिए है बट ए में नहीं है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 6।
आप यहाँ से एक कंक्लूजन भी निकाल सकते हो कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए। ओके, डन। वापस देखो, a दिया हुआ था 1 2 3 4 5, b है 2 4 6, a माइनस बी निकालना तो आपको a एलिमेंट्स की बात करनी है, a के एलिमेंट्स की जो b में ना हो। तो a के ऐसे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो b में नहीं है, चेक करो। 1 नहीं है तो 1 लिख दिया, 3 नहीं है तो 3 लिख दिया, 5 नहीं है तो 5 भी लिख दिया। b माइनस ए निकालना है तो b के एलिमेंट्स की बात करनी है जो a में नहीं है। बिल्कुल आसान सा काम है, b के एलिमेंट्स की बात करो। 2 है नहीं लिख सकते, 4 है नहीं लिख सकते, 6 नहीं है तो 6 लिख दो। डन। आई होप इट इज क्लियर डिफरेंस ऑफ सेट। अब इनका वेन रिप्रेजेंटेशन, आपको अगर रिप्रेजेंटेशन करना है वेन डायग्राम में, तो देखो वेन डायग्राम में इनका रिप्रेजेंटेशन a माइनस बी का करके देखते हैं अपने। a माइनस बी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना a माइनस बी में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, ओनली एक ही। सबसे पहले ये यूनिवर्सल सेट, ये अपना a हो गया एंड दिस इज अवर b। a माइनस बी में वो एलिमेंट जो a में तो हो बट b में b वाला कोई भी नहीं आना चाहिए, तो मैंने पूरा सेट b वाला यहाँ तक हटा दिया, तो बचा कौन सा, सिर्फ ये वाला पार्ट। तो इसको बोलते हैं a माइनस बी। इफ यू टॉक अबाउट b माइनस ए, तो b के वो एलिमेंट, b के सारे वो एलिमेंट जो a में ना हो, तो a पूरा यहाँ तक है। ओके, तो यहाँ तक हटा दो, मतलब ये वाले पार्ट्स बच गए b के। तो ये एलिमेंट्स कौन से हो गए, b माइनस ए। ऑलवेज अगर आप चेक करोगे a माइनस बी अलग होता है, b माइनस ए अलग होता है, और ये जो मिडल वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, अभी पढ़ा था अपनों ने, a इंटरसेक्शन b। तो कभी भी a माइनस बी सेट, b माइनस ए सेट और a इंटरसेक्शन b सेट, ये ऑलवेज क्या होते हैं, डिसजॉइंट। इनको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स, क्योंकि ये तीनों अलग अलग आते हैं हमेशा। सो एक नोट डाल के लिख लो, दी सेट्स a माइनस बी, b माइनस ए एंड a इंटरसेक्शन b आर म्यूचुअली, मतलब आपस में क्या होते हैं, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब अलग अलग, डिसजॉइंट सेट्स। ओके, मतलब क्या हुआ डिसजॉइंट सेट्स का, मींस अगर आप इनका इंटरसेक्शन लोगे, मींस इंटरसेक्शन ऑफ, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है चेक कर लेना, मींस इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सेट्स इज phi, or you can say empty set। अगर आप किन्हीं भी दो का इंटरसेक्शन लोगे तो वो क्या आएगा, एक नल सेट या phi, या यू कैन से empty सेट आएगा। ओके, सो नाउ इंट्रोडक्शन डन, मूव ऑन टू द एक्सरसाइज 1.4। थैंक्स फॉर वॉचिंग।